आपके मुतालिक मुझे सैकड़ों शिकायत मौसूल हुई हैं। दुकानदारों को न सिर्फ आपने नाहक संगीन सजाएं दी, बल्कि कुछ ऐसी सजाएं दी गईं कि हमारी अकल से मावरा है। एक नानबाई को कानों में कील गाड़ कर बेदर्दी से सजा दी आपने। ये कैसी सजा है? काजी होना आपको इंसानों पर जुल्म का हक देता है क्या? हरगिज नहीं आका, हरगिज नहीं। रियाया तो आपके पास अल्लाह ताला की एक अमानत है, और आपकी ये अमानत इस्तांबुल के काजी की हैसियत से ये अमानत मुझे सौंपी गई है। कानून नामे में जो कुछ भी दर्ज है, मैं उस पर अमल दरामद करने का पाबंद हूँ। उस नानबाई का क्या जुर्म था? अर्ज करता हूँ मेरे आका, रोटी को उसके वजन से कम करके वो उसे बेच रहा था। गंदम की रोटी में मकई के आटे की मिलावट कर रहा था। अगर ऐसा किया भी है तो काजी साहब, ये सजा कुछ ज्यादा नहीं हो गई? नहीं है पाशा मोहतरम। हमारे बुजुर्ग बेआजत खान के बनाए हुए कानून नामे पर नजर डालें तो मालूम हो जाएगा। अगर इजाजत दें तो मैं वही पढ़ना चाहता हूं आका। खालिस आटे को अच्छी तरह पीसकर रोटी पूरी तरह पकाएं जब तक उसमें खुशबू ना आ जाए। मेरे अजीज ने पकी हुई रोटी को बेएहतरामी से फौरन रोटी को कचरा बना दिया। ऐसी रोटी जानवरों को भी नहीं खिलाई जाती आका। नानबाई हमारे लोगों को बेशर्मी से ऐसी रोटी खिलाकर हराम कमाई अपने बच्चों को खिला रहा था। इस सजा के बाद आका वो कभी ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। इस मसले पर आप हक पर हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कानून नामे में इस जुर्म की सजा के मुतालिक क्या लिखा हुआ है। क्या कील गाड़ना दर्ज किया हुआ है इसमें? बताएं मुझे। नहीं। लेकिन कुछ देर पहले आपने फरमाया था कि आपने कानून नामे के मुताबिक सजा दी है उसे। कोई काजी हर वक्त कानून का सहारा नहीं ले सकता पाशा मोहतरम, क्योंकि इस काली जिल्द वाली किताब में सब कुछ एक एक करके दर्ज नहीं है। अहम बात यह है कि आपका ज़मीर खुद इस बात का फैसला करता है, वरना इस किताब को हिफ्ज करने वाला काजी बन जाता। ऐसा ही है ना पाशा मोहतरम? अबू सईद साहब, आपका ज़मीर मुतमईन है क्या? हमारे अजीमुल मर्तबत पैगंबर ने एक हदीस शरीफ में काजी की 3 अक़साम का जिक्र किया है। एक किस्म जन्नती है, दूसरी किस्म दोज़खी है। जन्नत में जाने वाले हक को समझकर हुक्म देते हैं, हक को समझने के बावजूद हुक्म के जरिए जुल्म करने वाले दोज़खी होंगे। इंसान की हैसियत से अपनी कम इल्मी में हुक्म देने वाले सरासर दोज़खी होंगे। मैं हुक्म इलाही का पासदार हूँ। अब मेरी जगह जन्नत में है या दोज़ख में ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन है मेरे आका। ये सजा उस दुकानदार की इस्लाह करेगी और दीगर लोगों को भी इस तरह से इबरत हासिल होगी। बस इतना काफी है। हजरत उमर के मुताबिक दजला के किनारे अगर किसी चरवाहे की भेड़ खो गई, मेरा अल्लाह मुझसे उसका हिसाब लेगा। मेरे तमाम नायब और काजी साहब जैसे हसास लोग अवाम के हुकूक के मुहाफिज हैं, याद रखें। और ये कि इंसाफ जहां नहीं होता वहां रहमत भी नहीं होती। अबू सऊद साहब, ऐसा लगता है कि आपने दाढ़ी धूप में सफेद नहीं की। इसके अलावा मैंने सुना है कि लोग आपको उलमाए कुल भी कहते हैं।
इस आजिज बंदे की इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया आका। मैं इस जहां के दरिया का एक कतरा भी बन सकता तो क्या अच्छा होता।